बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, ये टोयोटा का वीगो है, 2012 मॉडल है। ये बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन होगा उसको ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस वीगो का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, बैक साइड से जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे सामने है हाईलैक्स वीगो। ये पाकिस्तान असम्बल्ड है, डीजल इंजन में है और 2.5 लीटर में जो है इसका हमें इंजन मिलता है। तो बैक साइड से है जो हम सबसे पहले इसकी लाइट्स देख लेते हैं। लाइट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम इग्नोर कर देते हैं। अगर गाड़ी में हमारी लाइट्स जो हैं वो ओरिजिनल हों और फिर उनकी हालत अच्छी हो तो जो हमारी कोई भी गाड़ी है तो उसकी जो खूबसूरती है उसमें ये इजाफा हो जाता है। अगर ये लाइट टूट फूट का शिकार हो या इसमें फॉगनेस हो, यानी कि धुंधली हो, तो हमारी जो गाड़ी अगर बॉडी में उसका एक्सटीरियर जितना भी प्यारा हो तो लाइट की वजह से वो थोड़ा जो है जो उसकी खूबसूरती होती है उसमें हमें जो है कमी फील हो रही होती है। तो उसके बाद ये आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं। बैक साइड पे जो इसका कलर है ये जेन्युइन पेंट है और इसके ऊपर कोई जो है दोबारा रीपेंट नहीं किया गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे से आप इसका पैदान वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हाईलैक्स। जी ये 2012 मॉडल है। अंदर से 4 पर्सन इसमें जो है पीछे भी जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 सीटें मिल जाती हैं। उसके नीचे इसका फ़र्श वगैरह भी काफ़ी अच्छी हालत में है। ये सारा आप इसकी बैक स्क्रीन वगैरह देख सकते हैं कि जो इसकी बैक साइड है और जो अंदर का हिस्सा है इसमें कोई ज़रा से भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम लगा सकें कोई एतराज़। तो उसके बाद जो है हम इसका ये पूरा आप इसका जो है मैं आपको व्यू दिखाता हूँ राइट साइड में। और अब जो है हम इसमें कोई खामियां भी तलाश करते हैं। खूबियां खामियां चीज़ की दोनों बराबर बयान करनी चाहिए। ये स्क्रैच आपको मिल गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे और एक स्क्रैच इसका यहाँ पर है, यानी कि हमारा जो बैक साइड है इसमें ये यहाँ पर ये हमारा एक स्क्रैच है और यहाँ नीचे आपको स्क्रैच नज़र आ रहे होंगे। और एक स्क्रैच हमारा बिल्कुल ही बैक साइड वाले फेंडर के ऊपर जो है 2 लेनों में काफ़ी जो है लंबा सा एक स्क्रैच हमें मिल गया। बाकी जो इसका कलर है वो ओरिजिनल है। कलर शाइनिंग जो इसकी है बहुत ही अच्छी है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये 4x4 है ऑटोमेटिक में। तो उसके बाद जो है हम अगर इसके टायर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बिल्कुल न्यू टायर्स मिल रहे हैं और इसमें आपको ये पाकिस्तान असम्बल्ड है, थाईलैंड वाला नहीं है। और इसमें आपको जेन्युइन अलॉय रिम मिल जाते हैं। इसका अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 31x10 50 R15 और 109 क्यू ये इसका टायर साइज़ है। तो टायर्स की पोजीशन बहुत ही अच्छी है। अंदर से ये सारा आप फेंडर देख सकते हैं कि ये फ्रेम वगैरह आप देख सकते हैं, कहीं से कोई टूटा छूटा हुआ नहीं है। तो उसके बाद जो है अब हम इसकी पैसेंजर साइड देख लेते हैं। राइट साइड में डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच है। उसके बाद ये सारा आप इसका देख सकते हैं कि हमारा जो पैसेंजर साइड वाला डोर है इसके ऊपर ज़रा भी कहीं पर मुझे कोई स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा और इसके ऊपर कोई जो है रीपेंट भी नहीं है। जो पेंट है वो जो जेन्युइन पेंट होता है वो इसके ऊपर है, यानी कि इसको रीपेंट नहीं की गई। ये नीचे से भी आप इसका पूरा पैदान जो है, ये जो हमारा साइड में पैदान होता है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसका ड्राइवर साइड देख लेते हैं। तो ड्राइवर साइड में यहाँ पर जो हमारी डोर हैंडल है इससे थोड़ा आगे करके ये ऐसे एक हमें लकीर सी यानी कि स्क्रैच है। बाकी हमारा जो ड्राइवर साइड में इसका कलर पड़ा है अच्छा है, कोई रीपेंट नहीं है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये आप इसकी जो है साइड विंडोज़ वगैरह ऊपर से सारा आप जो है ये देख सकते हैं कि हमारा जो वीगो है अच्छी हालत में हमें राइट साइड में। तो एक्सटीरियर इसका अच्छा मिल रहा है। साइड मिरर की मैं बात करूं तो आपको जो है इसमें जो साइड मिरर मिल रहा है इसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। और ये जो साइड मिरर हमारा है इसके ऊपर क्रोम यूज़ किया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद जो है उसमें इजाफा कर देता है।
उसके बाद जो है हम इसका राइट साइड में फेंडर देख लेते हैं। ये इसका जो है राइट साइड में फेंडर आप देख सकते हैं। तो राइट साइड में जो फेंडर है यहाँ पर एक बिल्कुल मामूली सा में स्क्रैच नज़र आ गया। बाकी जो हमारा इसमें राइट साइड में फेंडर पड़ा है बिल्कुल ही ओके है। यहाँ पर अपना हम टाइम वेस्ट नहीं करते। जो इसका सामने का बम्पर है अभी तक इसमें भी रीपेंट नहीं हुआ। ये हमारा सामने का बम्पर जो है ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है। तो अब जो है मैं थोड़ा इसकी आपको सामने से जो लुक है ये भी दिखाता हूँ। तो ये इसकी सामने से लुक है, क्योंकि साथ में ये एक गाड़ी खड़ी है तो पूरी जो है इसकी फेस लुक तो आप नहीं देख सकेंगे। बहरहाल ये इसकी सामने वाली जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। फॉग लाइट इसमें आपको मिल जाती है। उसके बाद जो है ये सामने इसका जो बम्पर है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इसमें कोई रीपेंट नहीं है। यहाँ पर जो है आपको क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद नीचे प्लास्टिक की आपको ग्रिल मिल जाती है। तो अब जो है हम इसका जो बोनेट है वो देख लेते हैं। बोनेट तो बिल्कुल भाई इसका क्लीन पड़ा है। बोनेट के ऊपर तो ना कोई स्क्रैच है और ना कोई रीपेंट है। सामने की स्क्रीन वगैरह भी जो है आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ और फिर भी आप जो है सामने से ये सारा देख ले, क्योंकि उस तरफ से मे भी आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। लाहौर सिटी में लाहौर सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है 6099, यानी कि जो लाहौर हमारी सिटी है या इस्लामाबाद सिटी है। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ पंजाब में इन सिटीज़ की जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं उनकी मार्केट जो होती है वो उसके प्राइस हाई होते हैं। बाकी यहाँ पर जो इसका सामने का बम्पर है इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं। बाकी जो इसके ऊपर कलर पड़ा है, कलर शाइनिंग भी अच्छी है। सामने की हेडलाइट्स भी इसमें आपको अच्छी मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक जो है साइड मिरर मिल जाता है। तो राइट साइड में जो इसका लेफ़्ट साइड में जो इसका फेंडर है यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर ये नीचे जो है आपको स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। बाकी जो हमारा ये फेंडर पड़ा है बिल्कुल ही क्लीन है। इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। मिट्टी है, मे भी आपको ये देखें, मैं ऊपर जो अब अपनी ये फिंगर लगाता हूँ तो मिट्टी मेरे, क्योंकि रोड है सामने और यहाँ से आती है धूल मिट्टी। तो गाड़ियों को जितना भी साफ़ करें फिर भी वो धूल मिट्टी जो है बाहर से आती रहती है। तो ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड में साइड मिरर, इसकी पोजीशन भी है ओके। उसके बाद जो है हम लेफ़्ट साइड में पैसेंजर साइड वाला जो हमारा अगली तरफ का डोर है उसको देख लेते हैं। तो भाई इसकी पोजीशन भी बिल्कुल ही ओके है, सिवाय यहाँ पर कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं। ये हमारी साइड विंडो ऊपर से सारा ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल ही 100% ओके है। उसके बाद जो है हम लेफ़्ट साइड में बैक साइड में जो हमारा पैसेंजर का डोर है ये देख लेते हैं। तो भाई ये भी बिल्कुल ही ओके है। ये आप सारा देख सकते हैं कि ये हमारा जो साइड है बैक साइड में जो हमारा पैसेंजर वाला डोर है ओके है। नीचे से पैदान जो है इसका ये भी हमें ओके की रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर ये इसका जो है फ्यूल टैंक के लिए ढक्कन है, यहाँ से आप इसमें फ्यूल डाल सकते हैं और इसमें आप डीजल डलवाएंगे, पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। तो यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं जो इसका कलर है अच्छा है। और यहाँ पर इस साइड में हमें कोई स्क्रैच नहीं मिल रहा, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारा ओके की रिपोर्ट दे रहा है। और इस साइड में जो हमारी बैक लाइट्स हैं ये भी बिल्कुल ओके हैं। पैदान हमारा बैक साइड वाला भी ओके की रिपोर्ट दे रहा है। तो ये इसका भाई था एक्सटीरियर। तो अब हम इसका इंटीरियर देखते हैं, लेकिन यार वीडियो पूरी देखा करें और लास्ट में मैं इसके प्राइस भी आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा ड्राइवर साइड वाला डोर है, मैंने इसका ओपन कर लिया है। इसमें आपको जो है पावर विंडो भी मिल जाती है। अंदर से जो इसका एक्सटीरियर पड़ा है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको जो है पॉकेट भी मिल जाती है और साथ में कप होल्डर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर डोर के अंदर ही आपको स्पीकर मिल जाता है इसका। बाकी इसकी जो डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है। ये 2012 मॉडल है, 6 साल ये यूज़ हो चुका है। लेकिन अंदर से जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। आप ये व्हील स्टीयरिंग और सारा ये अंदर से आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसके जो है आपको अंदर से पूरा जो इसका इंटीरियर है वो विज़िट कराता हूँ। तो इसके अंदर आपको जो है जेन्युइन LCD भी मिल जाती है। उसके बाद जो है इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, 4x4 भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक हो गई। उसके बाद बिटवीन में आपको इसका मिल जाता है कंसोल। यहाँ पर ये आफ्टर मार्केट इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सीट पोजिशन की गई है। अंदर से जो डोर्स हैं उनकी पोजीशन भी अच्छी है। पूरा डैशबोर्ड आप लोग विज़िट कर सकते हैं
कि जो हमारा डैशबोर्ड है पूरा का पूरा जो है इसके ऊपर जो प्लास्टिक पड़ी है और इसमें ऊपर जो कलर शाइनिंग है बहुत ही अच्छी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद ये इसके मीटर्स हैं। सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक जो है हमारे व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और दूसरा जो हमारा एयर बैग है ये हमें मिल जाता है पैसेंजर साइड पे। तो उसके बाद जो है इसमें हमें ABS ब्रेक भी मिल जाती है और उसके बाद हम इसकी माइलेज भी चेक करते हैं थोड़ा। हम इसके जो मीटर्स हैं इनका जो है ये पुश स्टार्ट नहीं है, की से ही स्टार्ट होगा। तो उसके बाद जो है हम इसकी जो है माइलेज चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो माइलेज है वो है 94,944, ये इसकी माइलेज है। टॉप स्पीड इसमें आपको 200 की मिलती है। ये इसका साथ जो है आपको फ्यूल और हमारा जो टेम्परेचर के लिए आपको मीटर्स मिल जाता है। तो इसकी जो मीटर लुक है, जब हम इसको की लगाते हैं जो इसकी हमें लुक देता है, जो मीटर्स हैं अच्छी देता है। यहाँ पर आपको जो है आपकी ऑटो ट्रांसमिशन के लिए R&D भी यहाँ पर जब आप इस गाड़ी को रिवर्स लगाएंगे या N पे ले जाएंगे या D पे ले जाएंगे तो इधर भी ये आपको डिजिटल में डिस्प्ले देगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। डिजिटल में ही आपको इसमें मीटर मिल जाता है जो हमारा माइलेज शो करता है। उसके बाद ये इसकी जो है आपको LCD जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, LCD के ऊपर ही आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। यहाँ पर इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। इसमें जो AC है इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। ये हाँ इस पे AC वगैरह के बटन हो गए। ये इसके एयर वेंट्स, तकरीबन इसमें आपको 4 एयर वेंट्स मिल जाते हैं डैशबोर्ड में, 2 इस तरफ और ये 3 हो गया और यहाँ पर ये इसमें आपको जो है 4 जो है मिल जाते हैं एयर वेंट्स। उसके बाद लेग स्पेस और हेड स्पेस की तो क्या ही बात है, इसमें आपको सन रूफ नहीं मिलता। और जहाँ तक रूफ पोर्शन की बात है तो इसकी जो रूफ पोर्शन है काफ़ी अच्छी है। रूफ पोर्शन ये आपको नज़र आ रही होगी कि हमारी जो वीगो के अंदर रूफ पोर्शन है ये काफ़ी क्लीन है। ये इसकी भाई बैक सीट्स हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। बैक सीट भी गाड़ी की हैं बहुत ही अच्छी। अंदर से डोर्स की पोजीशन भी कदरे बेहतर है, बहुत अच्छी है। उसके बाद जो है कंसोल यहाँ पर जो है इसमें आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। डैशबोर्ड पे भी जो है अंदर आपको जो है यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह जो है रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑटो ट्रांसमिशन है ये आप देख सकते हैं 4x4 भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। जहाँ तक इसके स्पीकर का तल्लक है तो जो हमारे ड्राइवर और अगली साइड पैसेंजर साइड वाला डोर है इन दोनों के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारी बैक साइड वाले पैसेंजर साइड वाले डोर है इन दोनों में भी हमें स्पीकर मिल जाते हैं। तो अब जो है हम इसका इंजन देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने गाड़ी का एक्सटीरियर देखा, इंटीरियर देखा, बहुत ही प्यारा इसका जो है हमें इंजन मिल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी जो है अच्छी हालत में है। मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग हुई जब मैंने इसका बोनेट ओपन किया, क्योंकि बाज़ औक़ात गाड़ियाँ होती हैं उनका एक्सटीरियर अच्छा होता है लेकिन जब हम गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं तो इंजन की इतनी गंदी पोजीशन होती है कि दिल करता है कि यार हम ये गाड़ी ना लें। तो ये देख सकते हैं, ये गाड़ियों का इंजन लाजमी देखा करें अंदर से। ये सारा इसमें आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको जो है डीजल इंजन मिलता है 2.5 लीटर का। जहाँ तक इसकी माइलेज का तल्लक है तो अंदाज़ा ये 10 से 11 करेगा हाईवे पे, इससे ज़्यादा ये आपको माइलेज नहीं देगा क्योंकि 2.5 लीटर का इंजन इसमें मिलता है। बैटरी जो है इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है। रेडिएटर वगैरह की पोजीशन बिल्कुल ही ओके है। बहरहाल मुझे जो इसकी इंजन की शाइनिंग है काफ़ी जो है मैंने इसको लाइक किया जब मैंने इसका बोनेट को ओपन किया। अंदर से ये सारा आप जो है इसकी बोनेट की पोजीशन देख सकते हैं। सील्स वगैरह तो क्योंकि जब इसने कोई एक्सीडेंट भी नहीं किया तो इसकी सील्स जो है वो ओरिजिनल हैं। तो भाई 2012 मॉडल है और मॉडल के हिसाब से अगर मैं इसकी बात करूँ ठीक है ये 94,000 km यूज़ हुआ है। लेकिन जो गाड़ियाँ होती हैं, ये जितनी मैंने गाड़ी देखी थी वो तकरीबन 1,70,000 किलोमीटर चली हुई थी, लेकिन मैं जब गाड़ी को देखता था तो बिलीव करें ऐसा लगता था कि शायद ये 50 या 60,000 किलोमीटर ही चली होगी। यानी कि ये होता है कि हम गाड़ी को जब यूज़ करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह गाड़ी को यूज़ किया। उसकी जो है बाज़ औक़ात हम गाड़ियों को धूप में खड़ा कर देते हैं तो उसका जो बाहर से कलर होता है उड़ना शुरू हो जाता है। बहरहाल जो गाड़ी का ऑनर होता है वो गाड़ी की जो सेफ्टी होती है उस पर अगर तवज्जो देता है तो मेरा ख्याल में वो कहते हैं ना कि अगर मालिक
ਉਹ ਸਰੇਕੀ में कहते हैं कि साईं बुढ़े नौवन ता जड़ियाँ गड्डियाँ वो भी बुढ़ियाँ नहीं होनियाँ, यानी कि जो मालिक होते हैं अगर वो इनका ख्याल करना छोड़ दें तो न्यू गाड़ी भी हमारी ओल्ड जैसी फेस देगी। बहरहाल ये गाड़ी थी भाई, इसका मैंने रिव्यू किया। तो अब जो है हम बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। गाड़ी पूरी आपने देखी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है वल्लाह बाखुदा जो मैंने हिडन रखी हो। अगर गलती से भी कोई चीज़ मुझसे हिडन रह गई हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो फिर भी जब कोई बंदा गाड़ी लेने आता है तो हम फिर भी देखते हैं गाड़ी को कि यार कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। जो भाई आए हैं गाड़ियाँ ले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफ़ी खुश होके गए हैं। तो भाई इसकी जो डिमांड है इसकी है 32 लाख रुपए इसकी डिमांड है। इस वीगो की 2.5 पाकिस्तानी है, ये थाईलैंड है, डीज़ल में है। तो इसके जो फीचर्स थे सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। आपने इसका पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर देखा, बहरहाल न्यू जैसी ये हमें लुक दे रहा है। जहाँ पर कुछ हल्के से स्क्रैचेस थे वो मैंने आप फ्रेंड को बता दिए। 32 लाख है इसकी डिमांड। तो कैसा रहा भाई मेरा आज का रिव्यू? यार कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और आप राय देते हैं आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं तो उससे होता ही है कि मेरी जो हौसला अफजाई हो जाती है। देखें कोई बंदा अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई मेरी गलती है तो वो भी आप बता सकते हैं कि यार फ़लाँ चीज़ में आप गलती कर गए हो। तो मेरी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।